वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स यूईटी प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 4 है। जो भी स्टूडेंट आईटीपी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं और फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अलग अलग विषयों की क्लासेस फ्री में अपलोड करते रहता हूँ। अभी इस सीरीज़ की बात की जाए तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सीरीज़ है जिसमें 3 क्लासेस जो है ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। हिंदी मीडियम में सारी क्लासेस हैं, लिखा हुआ भी आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा, तो वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। बाकी 3 वीडियो का प्लेलिस्ट के तौर पे बनाया गया है, वो देख सकते हैं। अब चलिए वीडियो में वापस आते हैं और टॉपिक पे चर्चा करते हैं। टॉपिक का नेम है भौतिक पर्यावरण। सकारात्मक शिक्षण यानी पॉजिटिव टीचिंग की बात हो रही है। वातावरण के तत्व मतलब एक पॉजिटिव जो टीचिंग होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो आज हम सकारात्मक शिक्षण वातावरण के लिए भौतिक पर्यावरण के महत्व को समझेंगे। हम शिक्षण वातावरण को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करेंगे जो छात्रों के अनुकूल और प्रेरक वातावरण बनाते हैं, यानी कि अच्छा वातावरण बनाते हैं। इसके बाद है आपका प्रकाश व्यवस्था और रंग। अगर हम प्रकाश व्यवस्था की बात करें जो कि एक क्लासरूम में होनी चाहिए, तो प्राकृतिक प्रकाश यानी कि जो सनलाइट आता है उसकी बात करें। सनलाइट यही नेचुरली प्रकाश का मुख्य साधन है। तो प्राकृतिक प्रकाश का कक्षा में एक आवश्यक तत्व है। यह छात्रों की एकाग्रता, मूड और संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। कई अध्ययनों में पता चला है कि प्राकृतिक प्रकाश शैक्षणिक वातावरण को 20% तक बढ़ा देते हैं। जैसे जो लाइट आता है खिड़कियों के माध्यम से, सनलाइट और हवा आती है, उससे जो माहौल होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है क्लासरूम का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20% तक बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद रंग मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो रंग मनोविज्ञान और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। शांत नीले और हरे रंग जैसे रंग ध्यान केंद्रित करने और शांति बनाए रखने में मदद करते हैं, जबकि पीले और नारंगी रंग रचनात्मकता और ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद है तापमान और वायु गुणवत्ता। अब क्लासरूम में वायु गुणवत्ता की बात करें यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, कैसे माहौल को बना के रखना है। ये क्लासरूम जो आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक ऐसा माहौल तो आपको मिलेगा नहीं वह स्कूलों में, ये तो बस फ़ोटो में ही मिलेगा देखने को। कुछ स्कूल को छोड़ दिया जाए तो अच्छा माहौल शायद मुझे तो नहीं लगता कि देखने को मिलेगा। 5% 100 में से 5% स्कूल में इस तरीके का माहौल मिलता होगा। एनीवे हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। कक्षा का तापमान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लो कि क्लासरूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है कहीं पे, तो बच्चे को पढ़ने में और सीखने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उन्हें पसीना आएगा, उसके वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। ओके, कक्षा का तापमान बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत गर्म या ठंडा तापमान प्रदर्शन को 10 से 15% तक कम कर सकता है। मुझे तो लगता है कि 50 से 60% तक कम कर देता है। एनीवे यहाँ पे 10 से 15% तक ही रिसर्च में बताया गया है, तो वहीं हम लोग मेंशन करेंगे। आदर्श तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। इसके बाद है दूसरा, अच्छी वायु गुणवत्ता छात्रों को सेहत और प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। वायु शोधक और वेंटिलेशन सिस्टम हवा को साफ और ताज़ा रखने में मदद करती है। उचित वायु गुणवत्ता एलर्जी और अस्थमा जैसे श्वसन संबंधी समस्याओं को कम करती है। इसके बाद शोर स्तर का ध्वनिकी यानी कि जो साउंड के लेवल पे जो दिक्कत पैदा होता है उसके बारे में यहाँ पे अब बात होगी। तो आप देख सकते हैं शोर का प्रभाव, अगर क्लासरूम में बहुत ज़्यादा शोर होगा तो उससे क्या है, बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो शोर को भी आपको क्या करना है, साउंड को भी नियंत्रित करना है। जो इधर उधर की शोर होती है क्लासरूम में, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, छोटे बच्चे खासकर। उच्च शोर का स्तर छात्रों की समझ और सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अध्ययनों से पता चला कि उच्च शोर के स्तर को पढ़ने की क्षमता 20% तक कम हो सकती है। इसके बाद है ध्वनिकी। कक्षा में ध्वनिकी को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। ध्वनिक पैनल और अन्य समाधान शोर को कम करने और शांत रखने के माहौल को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बाद है आपका बैठने की व्यवस्था। तो बैठने की व्यवस्था भी अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए इस तरीके का। ये बड़े बच्चों के लिए है, छोटे बच्चे की इस तरीके की व्यवस्था नहीं होगी, उसके लिए अलग होगी। बैठने की व्यवस्था विभिन्न शिक्षण गतिविधियों की लचीले होनी चाहिए। समूह कार्य, व्यक्तिगत अध्ययन, व्याख्यान और अन्य गतिविधियों के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब मान लो कि कहीं कोई बच्चे सेमिनार में बैठे तो वहाँ बैठने की व्यवस्था अलग ढंग की होगी, क्लासरूम की व्यवस्था अलग ढंग की होगी।
इसके बाद आरामदायक कुर्सी और डेस्क छात्रों को अधिक सहज महसूस कराते हैं और उन्हें सीखने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। यह छात्रों को थकान कम करने और उनकी एकाग्रता में सुधार करने में मदद करता है। अगर बैठने की व्यवस्था ठीक ना हो, कुर्सी वगैरह टूटी हुई हो, तो बैठने में बच्चों को काफ़ी परेशानी होगी। इसके बाद है संगठन और अव्यवस्था, यानी कि डिसमैनेजमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो स्कूल एज ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो एक संगठित कक्षा और छात्रों को एकाग्रता और उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी में सुधार कर सकती है, और अव्यवस्थित वातावरण विचलित करने वाला होता है तो सीखने में भी बाधा डाल सकता है। सेकंड है, एक स्वस्थ और व्यवस्थित कक्षा एक सकारात्मक सीखने का माहौल बनाती है। छात्रों को इसके लिए व्यवस्थित वातावरण में काम करना ईजी होता है, यानी कि आसान होता है, और वे अधिक रचनात्मक होते हैं, यानी कि क्रिएटिव होते हैं। इसके बाद प्राकृतिक तत्व और जैव विविधता, अगर हम नेचुरल एलिमेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ये दो प्रकार से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। पहला है आपका, कक्षा में प्राकृतिक तत्वों को शामिल करने से छात्रों का तनाव कम हो सकता है और उनकी एकाग्रता बढ़ सकती है। पौधे तनाव को 10% तक क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और एकाग्रता को है जो 15% तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि 15% तक बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, इंडोर पौधे प्राकृतिक सामग्री जैसे खिड़कियों के दृश्य छात्रों को प्रकृति से जोड़ते हैं। यह सीखने के वातावरण को अधिक सुखद और प्रेरक और खुशनुमा माहौल बनाते हैं। इसके बाद हम निष्कर्ष की बात करें, फाइनल रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं निष्कर्ष, सकारात्मक शिक्षण वातावरण के लिए भौतिक वातावरण की अगर हम बात करें तो भौतिक पर्यावरण का सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप देखे भी होंगे कि जो ग्रीन प्लेसेस होते हैं, जहाँ प्रकृति रूप से हवा आती है, सनलाइट आता है, वहाँ का माहौल अपने आप अच्छा होता है। जहाँ भी आप जाएंगे इस तरीके का अगर माहौल है, पार्क वगैरह में आपको अच्छा लगता होगा। तो अगर उसी तरह से स्कूल के लेवल पर भी अच्छा व्यवस्था किया जाए, अच्छा वातावरण का व्यवस्था किया जाए, क्लासरूम अच्छा हो जिसमें सनलाइट प्रॉपर वे में आती हो, तो उससे जो है स्टूडेंट को सीखने की जो है क्षमता बेहतर होगी। भौतिक पर्यावरण का सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकाश, तापमान, ध्वनि, बैठने की व्यवस्था, संगठन और प्राकृतिक तत्व, ये सभी कारक छात्रों को सीखने और संपूर्ण अनुभव को प्रभावित करते हैं। शिक्षकों को और प्रशासकों को इन तत्वों को ध्यान में रखकर छात्रों के लिए अनुकूल और प्रेरक शिक्षण वातावरण क्या करना चाहिए, बनाने चाहिए। तो ये थी क्लास नंबर 4 टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसी तरह से बाकी टॉपिक के ऊपर भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्लासेस में समय समय पे अपलोड करता रहूँगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और NCERT, ITP और CUET से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अपडेट के लिए और हेल्प से रिलेटेड किसी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है, कुछ भी एडमिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एडमिशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ के कुछ भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ भी अगर आपका डाउट होता है, कुछ भी प्रश्न होता है, तो आप डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।